नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर में। हम सभी आप आज जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ी जानकारी वैदिक संस्कृति के बारे में लेंगे। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, जिसमें हमको पढ़ना है कि जो प्रमुख धातु प्राप्त हुए थे कहाँ से प्राप्त हुए थे और कब कब प्राप्त हुए थे। तो जिसमें पहला है दोस्तों तांबा। तांबा जो पहली बार भारत में प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान, वो खेतड़ी राजस्थान में एवं बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये जो चर्चा कर रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दूसरा है लाजवर्द। लाजवर्द जो है बदख्शा में अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ था। तीसरा है फिरोजा और टीन जो ईरान में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है चांदी, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से प्राप्त हुआ था एवं अफ़गानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है सीसा, अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है शिलाजीत, हिमालय से प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है गोमेद, गुजरात से प्राप्त हुआ था। फिर आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं हम वैदिक संस्कृति के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड उसी प्रश्नों को लिखा गया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। वैदिक काल का जो इतिहास है वो बहुत ब्रॉड है, जिसमें चुनिंदा प्रश्नों को ऐड किया गया है। तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे या फिर हम ये PDF फाइल अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। पहला है आर्य संस्कृति, भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट है वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट है वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। जो वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है, इसे सर्वाधिक प्राचीन भी वेद भी माना जाता था। फिर आता है नेक्स्ट दोस्तों, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा विश्व। और उसके बाद अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूछ सकता है अथर्ववेद किससे संबंधित है तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल से सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी थे। टोटल पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट है दोस्तों वैदिक काल में गाय को अघन्या 9 मारे जाने योग्य कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार दोस्तों।